नमो नमः। आज हम लोग बालक का शब्द रूप पढ़ेंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। यह जो शब्द रूप है यह अकारांत पुल्लिंग है। अब अकारांत कैसे समझेंगे कि कौन सा अकारांत है कौन सा इकारांत है? तो जिसके अंत में और है। अब यहाँ पर अ कहाँ समझ में आएगा, कैसे आया? तो देखेंगे, बालक शब्द को जब हम वर्ण वियोजन करेंगे तो कैसे करेंगे? ब जोड़ आ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ। तब यहाँ पर ब में हलंत होगा, इसके बाद तब आ लिखेंगे। ल में हलंत होगा, इसके बाद अ लिखेंगे। क में हलंत होगा, उसके बाद अ लिखेंगे। तो अंत में क्या बचा? अ। अर्थात यह जो शब्द है अकारांत है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी हैं लगभग, जैसे देव, राम, नर, छात्र, मनुष्य, शिष्य, खग, चौर, सिंह, भक्त, पंडित, मूर्ख, चंद्र, तारक, मेष, अश्व, गज, दिवस, लोक आदि, ये अकारांत जितने भी पुल्लिंग हैं, इन सबों का रूप बालक शब्द के समान ही चलेगा। जैसे अभी हमने देखा कि प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। द्वितीया में एक वचन में बालकम, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकान। तृतीया विभक्ति में एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकैः। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में बालकाय, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में एक वचन में बालकात्, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकेभ्यः। षष्ठी में एक वचन में बालकस्य, द्विवचन में बालकयोः और बहुवचन में बालकानां। सप्तमी में एक वचन में बालके, द्विवचन में बालकयोः और बहुवचन में बालकेषु। और संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। अब इनका अर्थ भी समझना होगा। तो अर्थ समझने से पहले विभक्ति चिन्ह ध्यान में रखना होगा। तो विभक्ति चिन्ह है कर्ता का ने, कर्म का को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, लेकिन यहाँ पर विलग होने का भाव है। संबंध का, के, की और अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे। अब इसका यहाँ पर अर्थ देखते हैं हम लोग। एक प्रथमा विभक्ति एक वचन में है बालकः, मतलब बालक ने, बालकौ मतलब दो बालकों ने, और बहुवचन में है बालका, अर्थ हुआ बहुत से बालकों ने। द्वितीय विभक्ति में बालकम अर्थात बालक को, द्विवचन में बालको दो बालकों को, और बहुवचन में बालकान बहुत से बालकों को। तृतीय विभक्ति में इसका चिन्ह है से। तो बालकेन का मतलब बालक से, बालकाभ्याम दो बालक से और बालकई बहुत से बालकों से। चतुर्थी में बालकाय बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए और बालकेभ्य बहुत से बालकों के लिए। पंचमी में बालकात बालक से, यहाँ भी बालक से हुआ लेकिन कोई चीज़ अलग करने के संबंध में, और बालकाभ्याम दो बालकों से और बालकेभ्य बहुत से बालकों के।
षष्ठी में बालकस्य तो बालक का, बालक की, बालकयो दो बालकों का, और बालका नाम बहुत से बालकों का। सप्तमी में बालके, बालक में या बालक पर, बालके हो दो बालकों में या दो बालकों पर, और बालकेशु बहुत से बालकों में या बहुत से बालकों पर। और संबोधन, जहाँ संबोधित करने की बात आती है तो वहाँ पर होगा हे बालक, हे बालको, हे बालका।